Good morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास थर्ड EVS में आज हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। अभी हम रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों ने अपनी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं किए, जिनका कोई चैप्टर रह गया है या ना कंप्लीट ना हो तो प्लीज़ कृपया कंप्लीट कर लीजिए। और मैं फ़र्स्ट चैप्टर से रिवीजन करवाई तो आपको मैं इनके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दोबारा भेज दूँगी, आप देख के अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कर लें। स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नो अवर इन्वायरमेंट। हमें पता होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, वातावरण के बारे में, हमारे आसपास क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में। हमारे जो आसपास में जो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट क्या है, हम इन्वायरमेंट वातावरण होता है जो हमारे आसपास के जितने भी हैं, हवाएं, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें, लोग, ये सब चीज़ें जो हैं इसे ही बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम हम क्या देखते हैं अपने आसपास, जो हम आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, दीज थिंग्स, जितनी भी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट होता है। अब जब घर में जब आप रहते हो तो अब हमारे जो पेरेंट्स हैं क्या करते हैं कि होम पे कि हमारे माता पिता, ये घर में जो चीज़ें हैं, हर चीज़, ये सब चीज़ें और जो प्लांट वगैरह, ये सब क्या है हमारे इन्वायरमेंट में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम जो मेन इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इन्वायरमेंट की कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्या है, तो पहली बात तो ये भी है, समझ लो कि इन्वायरमेंट में गंदगी हमें नहीं फैलानी चाहिए। हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट अगर गंदा रहेगा तो उस गंदगी से क्या होगा कि बीमारियां पनपती हैं। तो इसलिए आसपास का जो एरिया है, आपके जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, उसे क्लीन रखना चाहिए। क्लीन रखने से हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके कंपोनेंट्स जो हैं इन्वायरमेंट के कौन कौन से आ जाते हैं, आपके लैंड हो जाते हैं, माउंटेन्स हो जाते हैं, वाटर एरिया। द लिविंग कंपोनेंट्स आपके जो हैं वो क्या हैं, जर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये सब सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स जो सांस लेने वाले हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में जो कोई निर्जीव हैं जो सांस नहीं लेते, वो होते हैं आपके नॉन लिविंग थिंग्स में। और जो लिविंग थिंग्स में जो सांस लेते हैं वो कंपोनेंट्स आपके आ जाते हैं, जितने भी है, प्लांट्स, एनिमल्स, आपके ये जर्म्स। ठीक है, हम भी ह्यूमन बींग्स, हम सारे हम लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड अडेप्टेशन, हमने इसमें बात की थी कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट में कि इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही रहते हैं। नॉन लिविंग क्या है, लिविंग क्या है। और नेक्स्ट है आपका तो इन्वायरमेंट एंड अडेप्टेशन। इन्वायरमेंट को कैसे लोग अडेप्ट करते हैं, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट में देखो वेदर कंडीशन भी होता है कि वेदर अलग अलग जगह पे, प्लेसेस पे अलग अलग वेदर होते हैं, या तो वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो धीरे धीरे कभी चेंजेस होते ही रहते हैं। तो उस तरीके से जो लोग हैं उस वेदर्स को, उन कंडीशन को, उस इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करते हैं, उसमें कैसे अपने आप को ढालते हैं, वो है। अब ये देखो, अडेप्टेशन इज़ एन एक्ट मॉडिफिकेशन टू बी फिट अकॉर्डिंग टू अ चेंज इन इन्वायरमेंट। ये अडेप्टेशन जो है आपके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उस अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करते हैं। ठीक है, चाहे ऑल प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये जो है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेते हैं। और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इनकी जो है बॉडी इस तरीके से जन्म लिए होते हैं। तो ये बने ही होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के। जैसे अब देखो पोलर वियर हो गया आपके, और ये सब आपके हिली एरियाज़ में जहाँ स्नोफॉल होता है, जहाँ पे उस माउंटेनी एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे उन जो रहता है हम सोचते हैं कि उनको ठंड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि वहाँ पे उस एरिया के लिए ही बनी होती है। अब उनके जो आप पोलर बियर्स के जो लॉन्ग हेयरी बॉडी देखते हो, हेयरी जो होते हैं बॉडी पे हेयर्स, तो वो जो उनको वार्म करके रखता है उस टेम्परेचर में, उस क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग उनकी बॉडियाँ होती है। ठीक है, ऐसे ही है डेज़र्ट में। देखो डेज़र्ट में अब कैमल ही काम आता है, जो रेतीली जगह है राजस्थान में, जैसे डेज़र्ट एरिया है बहुत, तो वहाँ पे हम कैमल का यूज़ इसलिए करते हैं। तो कैमल की बॉडी इस तरीके से बनी होती है, मतलब वो उस रेतीली स्थान पे वो आराम से चल सके, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, आराम से उस रेगिस्तान जो है उसमें आराम से चल सकते हैं। अगर हम मनुष्य अगर चलेंगे तो हम थक जाएंगे और रेतीली स्थान पे हम जल्दी चल नहीं पाएंगे, बहुत स्लो। और कैमल होता है वो उस स्थान पे वो भाग भी सकते हैं उस प्लेस पे और ईज़िली।
इस तरीके से इसमें आपको बताया कि किस तरीके से जो हमारा है इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसमें अपने आप को ढाल लेती है। ठीक है, अब देखो हिली एरियाज़ में जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उस अकॉर्डिंग वो क्लोथ्स पहनते हैं अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है। तो उस विंटर के मानसून में अपने आप को वार्म करने के लिए तो उस एरिया में उस तरीके से वहाँ उनके लिए क्लोथ्स बनाए जाते हैं। आपके जो ज़्यादातर जो कश्मीरी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, कांगड़ी विद देम विच कीप्स देम वार्म। कांगड़ी जो औरतें हैं उसको बोलते हैं कांगड़ी। ज़्यादातर जो पहनते हैं, जो उनका देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चे जो पहन रखे हैं, ये इसे ही बोलते हैं कांगड़ी। ठीक है, ये इनको जो है ये वार्म कर अपनी उनकी बॉडीज़ को वार्म करके रखते हैं, इसलिए वो अपने साथ कांगड़ी रखते हैं। ठीक है, कश्मीरी मैन मेकिंग कांगड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पे कश्मीरी जो मैन कांगड़ी बना रहे हैं, और यहाँ पे ये देख सकते हो बच्चों के हाथ में भी है। ये चीज़ ही क्या होती है, ये कांगड़ी जिसमें आप हॉट चीज़ जैसे कि कोयला वगैरह जला के ये भी सब रख सकते हो, कि जिससे आप आराम से वार्म रह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज। चैप्टर की रीडिंग मैं इसलिए करवा रही हूँ, कुछ बच्चे होंगे कि जिन्होंने रीडिंग भी नहीं की होंगे, तो उनको मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि अपनी ये रीडिंग पोर्शन भी अच्छे से करें। रीडिंग करोगे तो आपको रीडिंग्स अगर अच्छे से कर लिया आपने तो आराम से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना, इस वजह से मैं आपको रीडिंग ऐसे से क्लियर करवा रही हूँ। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट वी सी अराउंड अस इज़ अवर, जो भी हम देखते हैं अपने आसपास वो क्या है, इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा आपका, इन्वायरमेंट। द लिविंग थिंग्स इन अवर इन्वायरमेंट आर, जो लिविंग थिंग्स है जो इन्वायरमेंट में कौन कौन से हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, थर्ड है और कैमल स्टोर्स इट्स फूड एंड वाटर इन इट्स हम्प। जो कैमल है जो खाना अपना है कहाँ स्टोर करके रखता है, वो अपने पीछे बैक में जो हम्प है वहाँ पे स्टोर करके रखता है। जो आपने देखा होगा ऊँट की पीठ पे जो ऊंचा सा जो पार्ट होता है उसे ही बोलते हैं, उसी में वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, वही होता है हम। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में है कि अवर इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, हमारे जो इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड्स है। तो हमारे इन्वायरमेंट्स में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही हैं, तो बोथ ए एंड बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज़ यूज बाय कश्मीरी पीपल टू कीप दैम वार्म। कौन सा चीज़ है जो अपने साथ कश्मीरी पीपल जो रखते हैं, जिनको उनको जो वार्म करके रखते हैं, गर्म करके रखते हैं, वो तो कांगड़ी। तो कांगड़ी पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ एडजस्टिंग इटसेल्फ एज पर द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड। जो एक्ट है जो लोग अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें ढाल लेते हैं, तो वो होता है अडेप्टेशन। उसको अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर हम अडेप्टेशन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ आपके एक्सरसाइज ही करवाए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं नहीं, तो आप अपने एक्सरसाइज को ही अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और अपने ये एक्सरसाइज जो है आपके बुक में अच्छे से फिल करेंगे, साथ ही साथ अपने नोटबुक में ही फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर का करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है तो आप ये काम कर लेना। अभी मैं भेज दूँगी आपको ये वीडियो।